मित्रों, एक पल के अंदर जिंदगी बदल जाना किसे कहते हैं आप विनेश फोगाट को देखकर समझ सकते हैं। एक दिन पहले तक वो चैंपियन थी, सिल्वर मेडल अपने नाम कर चुकी थी और स्वर्ण पदक जीतने के लिए आगे बढ़ रही थी। कई सारे रिकॉर्ड्स उन्होंने तोड़ दिए थे, लेकिन दूसरे दिन ही एक क्षण में उनका सब कुछ समाप्त हो गया। पूरे भारत की आस विश्वास सब कुछ विनेश के साथ जुड़ गया था। लोगों को लग रहा था कि हमारा गोल्ड मेडल तो पक्का हो चुका है, यदि गोल्ड नहीं आया तो सिल्वर तो आ ही जाएगा। लेकिन एक ही झटके में सब कुछ बदल गया। गोल्ड, सिल्वर, ये सारे मेडल तो दूर की बात है, विनेश को ओलंपिक से ही बाहर कर दिया गया। मित्रों, रेसलिंग के अंदर कई सारी वेट कैटेगरीज होती हैं। हर एक खिलाड़ी को अपनी योग्यता के अनुसार अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करनी पड़ती है। ये वेट कैटेगरी शरीर के वजन के आधार पर तय होती है और यहाँ पर एक कड़ा नियम ये होता है कि जिस वेट कैटेगरी में आप खेल रहे हैं, किसी भी मूल्य पर आपके शरीर का वजन उससे अधिक नहीं होना चाहिए। यदि कोई 50 केजी वेट कैटेगरी में खेल रहा है तो 50 से कम हो सकता है, 45 हो सकता है, 40 भी हो सकता है, लेकिन 50 से 10 ग्राम भी अधिक नहीं होना चाहिए। मित्रों, विनेश फोगाट वैसे तो 53 केजी वेट कैटेगरी में रेसलिंग करती हैं, लेकिन इस बार वो 50 केजी वेट कैटेगरी में खेल रही थी। अब यहीं पर उनके साथ अन्याय कर दिया गया। जी हाँ मित्रों, इसे अन्याय ही कहेंगे, लेकिन कहने के लिए ये कहा जा रहा है कि विनेश फोगाट और उनका जो पूरा स्टाफ है, उनके जो कोच हैं, इन सबसे गलती हो गई। लोग सही वजन बनाकर नहीं रख पाए। जब विनेश फोगाट का वजन किया गया तो उनका वजन 100 से 150 ग्राम अधिक पाया गया और उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया। अयोग्य घोषित होने का सीधा सा मतलब है कि वो ओलंपिक से बाहर हो चुकी हैं, उन्हें कोई मेडल नहीं मिलेगा। जबकि अमेरिका की जो पहलवान फाइनल में विनेश फोगाट के सामने लड़ने वाली थी, उन्हें बिना लड़े ही गोल्ड मेडल दे दिया जाएगा। सिल्वर मेडल किसी को भी नहीं मिलेगा। मित्रों, अब यहाँ पर जो सबसे बड़ा प्रश्न है लोगों के मन में, वो ये है कि पहले दिन विनेश फोगाट का वजन नहीं देखा गया था, जो उन्हें सेमीफाइनल तक मैच लड़ने का मौका दे दिया गया और बाद में अचानक से अगले दिन वजन देख लिया गया और उन्हें बाहर कर दिया गया। तो मित्रों, इसका उत्तर है कि जिस दिन रेसलिंग मैच होते हैं उस दिन सुबह एक बार हर एक पहलवान का वजन किया जाता है। उसके बाद वो पूरे दिन कितने भी मैच खेल सकता है। तो 6 अगस्त की सुबह विनेश फोगाट का वजन तौला गया था तो वो बिल्कुल 50 के अंदर ही था और उस दिन उन्होंने 3 मुकाबले खेले। सबसे पहले प्री क्वार्टर फाइनल में जापान की यूई सुसाकी को हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। ये यूई सुसाकी कोई साधारण महिला नहीं है, बल्कि टोक्यो ओलंपिक की गोल्ड मेडलिस्ट हैं और कई बार विश्व चैंपियन रह चुकी हैं। तो इतनी बड़ी खिलाड़ी को विनेश फोगाट ने हराया था। आप कह सकते हो कि गोल्ड मेडलिस्ट तो बन ही चुकी हैं, हम सभी के लिए तो वो गोल्ड मेडलिस्ट अभी भी हैं। तो इसके बाद उन्होंने क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया, जहां पर उन्होंने यूक्रेन की ओक्साना लिवाच को पराजित कर दिया। फिर वो सेमीफाइनल में पहुंची, जहां पर उनका सामना हुआ क्यूबा की यूस्नेलिस गुज़मैन लोपेज से और गुज़मैन को हराते ही विनेश फाइनल में प्रवेश कर गई थी और ऐसा करने वाली वो पहली भारतीय महिला पहलवान बन गई थी। विनेश फोगाट से पहले किसी भी भारतीय महिला ने सेमीफाइनल की चौखट को पार नहीं किया था, लेकिन विनेश फोगाट ने ये करके दिखा दिया था। लेकिन अब इसका कोई मोल नहीं रह गया कि हमारे लिए, हम सभी भारतीयों के लिए विनेश फोगाट ने जो किया है वो अविस्मरणीय है। वो हमारे लिए अभी भी चैंपियन है। उन्होंने भारत का मान बढ़ाया है, उन्होंने अच्छा खेल दिखाया है, उसे कोई मिटा नहीं सकता है। और ओलंपिक वालों को 2-3 बातों पर विचार करना चाहिए। सबसे पहली बात तो यह है कि 150 ग्राम के आधार पर यदि आप किसी को बाहर कर देंगे तो यह न्यायोचित नहीं कहलाएगा। आपको इतना मार्जिन लेकर चलना चाहिए। 100 ग्राम 50 ग्राम की छूट दी जा सकती है। जब एक खिलाड़ी इतनी दूरी तक आया है तो 150 ग्राम के आधार पर यदि उसे बाहर कर दिया जाएगा तो उसे कैसा लगेगा। और दूसरी बात, जब उन्होंने सही वजन के साथ में 3 मुकाबले जीते थे, सिल्वर मेडल पक्का कर लिया था उन्होंने, तो फिर उनको सिल्वर मेडल मिलना चाहिए था। बस फाइनल से डिस्क्वालीफाई किया जाना चाहिए था, क्योंकि फाइनल तक की उनकी जो यात्रा रही है, उन्होंने जो फाइनल में प्रवेश किया था वो उन्होंने 50 केजी वेट कैटेगरी के साथ ही किया था। यहाँ पर उनका कोई वजन ज्यादा नहीं था, तो उनके पहले दिन के जितने भी मुकाबले थे, जितने भी मैचेस थे, वो सब सही थे। केवल दूसरे दिन के वजन के आधार पर पिछली सारी मेहनत को बेकार कर देना एक खिलाड़ी का अपमान है, उसकी प्रतिभा का अपमान है। बाकी जो कुछ भी विनेश फोगाट के साथ हुआ है, इस पर यही कहा जा सकता है कि उनका भाग्य उनका साथ नहीं दे रहा था। नहीं तो कई सारे ऐसे पहलवान होते हैं, कई सारे ऐसे मुक्केबाज होते हैं जो एक दिन में 3-3, 4-4 किलो वजन कम कर लेते हैं। विनेश फोगाट भी ऐसा कर सकती थी और वो कर रही थी। बताया जा रहा है कि जब उनका वजन किया गया उससे पहले वो थोड़ा समय मांग रही थी, क्योंकि 150 ग्राम की ही कमी रह गई थी और वो ऐसा कर लेती थी। उन्हें समय नहीं दिया गया, उनका तुरंत ही वजन किया गया और वो
स्वर्ण पदक जीतते जीतते रह गई। लेकिन कोई बात नहीं है, मन से निराश होने की आवश्यकता नहीं है। आगे और मौके मिलेंगे। 2028 का ओलंपिक आ रहा है, तो वहां पर कोई नहीं रोक पाएगा। कि मित्रों, जो ओलंपिक के घटिया नियम हैं, इन पर आपका क्या कहना है? विनेश फोगाट का जो बढ़ा हुआ वजन था, ये जो 100 ग्राम बढ़ गया था, इसके लिए कौन उत्तरदायी है? क्या आप उनके कोच को उत्तरदायी मानते हैं, या फिर आप किसी को उत्तरदायी नहीं मानते हैं, केवल ओलंपिक वालों की ही गलती देखते हैं? जो भी आपके मन में है, आप कमेंट्स में लिखकर बता सकते हैं।